ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रदेश भाजपा के मिशन रिपीट के तहत रविवार को शिमला भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा, विधायक सुरेश भारद्वाज और पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता गणेश दत्त ने कार्यकर्ताओं के चुनाव प्रबंधन व प्रचार के टिप्स दिए। सभी वक्ताओं ने इस अवसर पर धूमल सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तथा भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार भी किए। प्रदेश भाजपा के मिशन रिपीट के तहत रविवार को भाजपा शिमला मंडल के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा, विधायक सुरेश भारद्वाज और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गणेश दत्त आदि ने चुनाव प्रबंधन एवं प्रचार के टिप्स दिए। वक्ताओं ने धूमल सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि इन्हें प्रभावशाली ढंग से जन जन तक पहुंचाया जाए। सारे प्रदेश में इन दिनों में 10 दिन के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया है। उसके अंतर्गत ही आज शिमला मंडल के प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मुख्य तौर पर 4 सत्र होते हैं। पहले सत्र में सरकार की उपलब्धियों को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाती है और किस प्रकार से सरकार के कार्यों का प्रचार और प्रसार करना है, इस बारे में बताया जाता है। दूसरा विषय रहेगा कि केंद्र सरकार ने जो महंगाई और भ्रष्टाचार इस देश को दिया है, उसके कारण आम जनता त्रस्त है और सारा देश आज परेशान है। उसके विषय में दूसरे सत्र में जानकारी दी जाती है। तीसरे सत्र में कार्यकर्ताओं का आचार व्यवहार और किस प्रकार का उनका समाज के प्रति एक दायित्व होना चाहिए, वो सत्र रहता है। प्रदेश भाजपा ने मिशन रिपीट के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। इससे प्रदेश भर में ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज होने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। मंडी के सराज बीजेपी मंडल का प्रशिक्षण शिविर जंजैहली में आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने की। शिविर में पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के टिप्स दिए गए। इस मौके जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार सराज को प्रदेश में अग्रणी क्षेत्र बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सराज के अलावा क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जा रहा है, ताकि इसका नाम विश्व पर्यटन मानचित्र पर उभर सके। चुनाव के बहुत नजदीक है और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर चुनाव की तैयारियों का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और उसी के तहत अभी जो हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र में जो प्रशिक्षण शिविर का हमने जो आयोजन का कार्यक्रम आज कर लिया है, उसके तहत आज हमारे विधानसभा क्षेत्र सराज का भी आज ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर हो रहा है। प्रशिक्षण शिविर में प्रमुख रूप से यही कि हम मंडल स्तर पर हर पोलिंग बूथ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयारी की दृष्टि से जो टिप्स देने की बात है वो दें, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में 4.5 साल का जो कार्यकाल सरकार का पूरा हुआ है, 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्य को आम जनता तक प्रभावी ढंग से ले जाने के लिए इसके बारे में भी उनको जानकारी दे रहे हैं। दून ब्लॉक कांग्रेस को एकजुटता की गुट्टी पिलाने आई पार्टी के सोलन जिला प्रभारी केपीएस राणा के समक्ष टिकट दावेदारों रामकुमार चौधरी और परमजीत सिंह पम्मी ने अलग अलग शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रामकुमार चौधरी ने संडोली में गुग्गा माड़ी मंदिर के पास हजारों लोगों को इकट्ठा किया, तो परमजीत सिंह पम्मी अपने समर्थकों के साथ बद्दी बस स्टैंड से जुलूस के रूप में संडोली पहुंचे और वहां शांतिपूर्वक वक्ताओं के विचार सुने। जिला सत्र पे, ब्लॉक लेवल पे अपनी पार्टी की मीटिंग्स के आयोजन करने का एक व्यापक प्रोग्राम बनाया है आगामी विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र। और हमने इस बात का फैसला किया है कि तमाम यूपीए 2 की प्राप्तियां, जो कुछ भी हम अच्छे काम कर सके पिछले समय में, उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाए। और पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है उसमें अगर कोई कहीं कमी है उसको दूर किया जाए और हमारे सब लोग मिलजुल करके आने वाले चुनाव में जीत सुनिश्चित करें। शिक्षा के बढ़ते निजीकरण व व्यापारीकरण के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत एसएफआई की नाहन में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला रविवार को संपन्न हो गई। कार्यशाला में प्रदेश भर से लगभग 400 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि एसएफआई केंद्रीय छात्र संघ के चुनाव में शिक्षा के बढ़ते निजीकरण को प्रमुख मुद्दा बनाएगी।
निश्चित तौर पर जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा परिचर्चा का माहौल होता है, छात्रों के अंदर भी एक बहुत बड़ा डिबेट होता है। हम पूरी स्टेट के अंदर डिबेट लेके जाएंगे किस राजनीतिक पार्टी की शिक्षा के ऊपर क्या समझ है, वर्तमान भाजपा सरकार और पहले की कांग्रेस सरकार ने किस तरह प्रदेश के अंदर शिक्षा को बेचा है, प्रदेश के अंदर निजी विश्वविद्यालय के अंदर के नाम पर जो पूरा भूमि प्रदेश की बेची है, पूरे संसाधन बेचे हैं। हम एक बड़ा मुद्दा शिक्षा का आने वाले चुनाव के अंदर बनाएंगे और जिन पॉलिटिकल पार्टी ने शिक्षा के खिलाफ काम किया है, सार्वजनिक शिक्षा के खिलाफ नीति बनाई है, उनके खिलाफ हम लोग कैंपेन करेंगे। उमंग फाउंडेशन ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पर शिमला के बसंतपुर वृद्धाश्रम में रह रहे बेसहारा लोगों व वृद्धों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। शिमला में फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि आश्रम में रह रहे लोगों की ना तो उचित देखभाल की जा रही है और ना ही उनके स्वास्थ्य नियतम तौर पर जांच किया जा रहा है। आश्रम के मनोरोगियों के लिए मनोचिकित्सक की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम से एक वृद्ध पिछले कुछ समय से गायब है, जो कि विभाग की लापरवाही को साफ तौर पर दर्शाता है। श्रीवास्तव ने इस बारे में सरकार को पत्र लिख मामले की जांच की मांग की है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हैं और अगर राज्य सरकार के मुख्य सचिव और सरकार ने जांच के आदेश नहीं दिए 15 दिन के भीतर न्यायिक जांच के, तो हम न्यायिक जांच की फरियाद लेकर के माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे ताकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो अफसर इस पूरे मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। बीजेपी प्रदेश सचिव राकेश जम्वाल ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सीडी मामले में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र व उनके समर्थक सीडी प्रकरण के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि यह मामला उनके मंत्रिमंडल के ही सहयोगियों ने उजागर किया था। ये नहीं, इस मामले को वीरभद्र सिंह खुद ही न्यायालय तक ले गए थे। कांग्रेस पार्टी द्वारा वीरभद्र सिंह को निर्दोष मानने के बारे में जम्वाल का कहना था कि यदि वीरभद्र सिंह वाकई बेकसूर हो तो कांग्रेस ने उनका इस्तीफा क्यों लिया। अगर कांग्रेस हाईकमान वीरभद्र सिंह जी को निर्दोष मानती है या निर्दोष मानती थी तो वीरभद्र सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे को मंजूर क्यों किया गया और पकड़ा गया है, लेकिन उसको शहीद बताया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है कि इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का हाथ है, भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, हमारी सरकार का हाथ है। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने नाहन की जमटा काला अंब विद्युत ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दे दी है। 22 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर लंबी यह लाइन करीब 46 हेक्टेयर वन भूमि पर बिछाई जाएगी। लाइन का मामला काफी अरसा पहले वन व पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय द्वारा हरी झंडी देने से इस लाइन को बिछाने का रास्ता अब साफ हो गया है। लाइन के बनने से औद्योगिक क्षेत्र काला अंब में बिजली के संकट से निजात तो मिलेगी, साथ ही हजारों घरेलू उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा होगा। नाहन के काला अंब औद्योगिक क्षेत्र में अब बिजली का संकट नहीं रहेगा। इस क्षेत्र के लिए विद्युत ट्रांसमिशन लाइन को वन भूमि पर बिछाने को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक जमटा से देवनी तक 220 केबी, जबकि देवनी से काला अंब तक 132 केबी की लाइन बिछेगी। इस लाइन की कुल लंबाई 18 किलोमीटर होगी। ट्रांसमिशन लाइन से काला अंब में 300 से अधिक उद्योगों के साथ साथ करीब 20,000 उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी मिलने से बिजली से जूझ रहे औद्योगिक क्षेत्र काला अंब के उद्योगों ने राहत की सांस ली है। प्रेम कुमार धूमल जी से ओकओवर में शिमला में 11 तारीख को हम उनसे मिले। हमने हिमाचल के जो उद्योगों के लिए जो समस्या है उसके बारे में उनको अवगत कराया, जिसमें नंबर 1 था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेज का, और दूसरा था जमटा लाइन का कालाम का, और तीसरा हमारा था रोड्स का कालाम के लिए, जिसमें से मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने 2 डिमांड जो है हमारी पूरी कर दी है, जिसकी तरफ से हम लघु उद्योग भारती हिमाचल प्रदेश उनका सदा आभारी रहेगा। उद्योगों में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से होगी और उद्योगों की और आने की संभावना बढ़ेगी। इससे साथ लगती पंचायतें जैसे कि कालांब, त्रिलोकपुर, पालियों, बर्मा पापड़ी और सैनवाला के 15 से 20 हजार लोगों को इसकी बिजली की जो सुविधा है उसका बेनिफिट मिलेगा। इसका औद्योगिक क्षेत्र काला अंब में बिजली की कमी से पूंजी निवेश रुक गया था, लेकिन अब नई ट्रांसमिशन लाइन के बिछने से यहां बिजली व्यवस्था सुचारू होगी, जिससे यहां पूंजी निवेश बढ़ने की पूरी संभावना है। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। खबरों के सफर को यहाँ रोकते हुए आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। जो
बेरियां दे झुंड च बुलावां चोरी चोरी आई जा गोरिए हो तिजो बेरियां दे झुंड च बुलावां चोरी चोरी आई जा गोरिए जो बेरियां दे झुंड च बुलावां चोरी चोरी आई जा गोरिए लगियां परीतां जो तोड़ निभाया कसम ते वादे उल्ली मत जाया फिलहाल वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते अब तक के मुख्य समाचारों पर। 33 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बनाने के बाद प्रदेश कांग्रेस में मचा हड़कंप। पार्टी में अफरा तफरी का माहौल तो वहीं नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा। बीजेपी के मिशन रिपीट के तहत प्रदेश के अलग अलग भागों में कार्यकर्ताओं के हुए प्रशिक्षण शिविर। शिविर में चुनाव प्रबंधन के साथ प्रचार के भी दिए गए टिप्स। राजधानी शिमला में पर्यावरण बचाने, पर्यटन बढ़ाने के मकसद से निकाली गई 40 किलोमीटर लंबी साइकिल रैली। देश विदेश के 43 प्रतियोगियों ने लिया रैली में हिस्सा। नाहन की जमटा काला अंब विद्युत ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी मिली। 22 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर लंबी ये लाइन करीब 46 हेक्टेयर वन भूमि पर बिछाई जाएगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। फिलहाल रोमन बादशाह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalasajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures. Changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 243. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677